अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों और रहमतों के साए में होंगे। आज की वीडियो में हम एक और मज़ेदार सा इफ्तार का मेन्यू रेडी करेंगे और उससे पहले मैं आप लोगों से थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया। रात का टाइम था और मैं कैरेट्स को स्टोर करने लगी, फिर मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरह से कैरेट को फ्रेश रखने के लिए स्टोर करती हूँ। तो ज़ाहिर है ये बाहर पड़ी रहेंगी, हफ्ता पड़ी रहेंगी तो फ्रिज में भी रखेंगे फिर भी ये ख़राब हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इनको ज़ाया मत किया करें। रिज़्क जो है वो उसको स्टोर कर लेना ही बेहतर है, वरना आप उतना ही खरीदा करें जितना आप उसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप इकट्ठा लेके आते हैं चीज़ों को तो फिर उनको स्टोर भी अच्छे तरीके से किया करें ताकि वो बाद में आपके काम आ सकें और ज़ाया ना हो। मैंने इनको पीलर की मदद से छील लिया था, उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया। अब मैं इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरह से स्टोर करना सही नहीं, तो अगर आप लोगों ने इसको इस तरह से कभी स्टोर नहीं किया तो आप एक दफ़ा इसको मेरे कहने पे स्टोर करके देखें। ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। आप इनको पूरा इसी तरह से फ्रेश स्टोर करें। जब आपने इनको यूज़ करना हो तो इनको डीफ्रोस्ट करें और उसके बाद इनको आपने जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करना हो उस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें। इनको श्रेड करना हो श्रेड कर लें, कटिंग करनी हो कटिंग कर लें, वेजिटेबल में यूज़ करना हो या कोई खीर वगैरह बनानी हो तो ये आपको बिल्कुल फ्रेश टेस्ट देंगी। जी, उसके बाद मुझे आटा गूँथना था सहरी के लिए। बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा के सो गए थे। बच्चे मेरे जल्दी ही सो जाते हैं 9 बजे, क्योंकि उन्होंने सुबह स्कूल जाना होता है, तो मेरी कोशिश होती है उनको जल्दी खाना खिला के टाइम से सुला दूँ ताकि उनकी नींद पूरी हो जाए। मेरी छोटी बेटी जो है उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह अब रूटीन सेट हो गई है, वरना वो उठी रहती थी तो आपको पता है छोटे बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी मैंने शेड्यूल सेट कर दिया है। वो भी अब बड़े बहन भाइयों के साथ सो जाती है टाइम से और फिर टाइम से सुबह उठ जाती है। इस तरह बच्चे फ्रेश हो जाते हैं और खाना भी ठीक से खाते हैं। मुझे बच्चों के खाने की और सोने की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। मुझे ये खुद फ़ील होता है कि जब बच्चे अपनी नींद पूरी करते हैं तो फिर वो खाना वगैरह भी ठीक से खाते हैं और उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो सिर्फ़ इसी वजह से फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को टाइम टू टाइम खाना वगैरह दे सकूँ। और इसके बाद मुझे एक डो रेडी करनी थी कल की इफ्तार की मेन्यू के लिए। अच्छा, बहुत सी मेरी सिस्टर्स मुझे कहती हैं कि आप बेकिंग बहुत करती हैं, तो मैं इसी वजह से करती हूँ कि मेरे बच्चों को बेक की हुई चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद है। फ्राई की हुई चीज़ों को वो इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको बेक ही कर दूँ। वैसे भी वो हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं बेक की हुई चीज़ें। अच्छा, अगर आपको इन बन्स की रेसिपी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी दे दूँगी। बहुत ही आसान है इनको बनाना और बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। बच्चों के लिए मैं बन्स ही रेडी करूँगी और अपने लिए थोड़ी फ्रूट चाट या कोई रोल वगैरह इस तरह की कोई चीज़ फ्राई कर लूँगी। वैसे मेरी कोशिश होती है मैं ना ही इतनी फ्राई चीज़ें बनाऊँ, लेकिन फिर भी अच्छा पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जिस दिन हम लोग ये सोचते हैं कि आज हमने बहुत कम चीज़ें बनानी है तो उस दिन पहले से भी ज़्यादा जो है वो हमारा दस्तरखान फुल हो जाता है चीज़ों से। एक्चुअली इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारे ना चाहते हुए भी, हमारी चाहत किए बगैर भी अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से और अपनी रहमतों से नवाज़ते हैं। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है हमारे लिए। हमें चाहिए हम इन चीज़ों का हर वक़्त शुक्र अदा करते रहें। हर वक़्त अल्लाह ताला की नेमतों का, रहमतों का शुक्र अदा करें कि उसने हमारे रिज़्क़ को इतना फ़राग रखा। अच्छा, आपके साथ आज एक वाक़या शेयर करूँगी आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर आप इसको फ़ॉलो करेंगे तो मेरा यकीन है आपके पास इतना रिज़्क़ आएगा, इतना रिज़्क़ होगा आपके पास कि आप उसको जितना भी बाँटेंगे, जितना भी समेटेंगे आपसे समेटा नहीं जाएगा और बाँटेंगे भी और आपके पास ये रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। एक दफ़ा एक सहाबा कराम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आके अपना हाल अहवाल बताया। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरी 3 बेटियां हैं और मेरे पास रिज़्क़ की बहुत कमी है। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसको करने से मेरे रिज़्क़ में बरकत हो, मेरा रिज़्क़ फ़राग हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अपनी बेटियों को सूरत वाक़िया का तोहफ़ा दो। अपनी बेटियों से कहो कि सूरत वाक़िया की तिलावत किया करें, इशा की नमाज के बाद सूरत वाक़िया को पढ़कर सोया करें। सहाबा कराम वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद वही सहाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनका हाल अहवाल पूछा। तो सहाबा कराम ने उनसे दरियाफ्त किया कि आपके बताए हुए अमल को करने से अल्लाह ताला ने मेरे रिज़्क़ में इतनी बरकत कर दी है, मैं इसको जितना भी बाँटता हूँ ये इतना ही डबल होके मेरे पास वापस आता है। तो जब से मैंने ये वाक़या सुना तो मैंने भी इस पे अमल किया। आप लोग भी इस पे ज़रूर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकतें अता करेंगे और आपको हर परेशानी से दूर रखेंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से निकली हुई हर बात
जो है वो पूरी होती है, हर बात उनकी सच्ची है। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में सादिक और अमीन बनाकर भेजा, उनकी बात में तो कोई शक ही नहीं है। तो इस चीज़ में क्या डाउट कि इस चीज़ में कोई गलत बात होगी, नाउज़ बिल्ला। तो आप भी सूरत वाक़या जो है कोशिश किया करें कि रात को सोने से पहले सूरत वाक़या ज़रूर पढ़ा करें। अच्छा जी, इधर मैं डो जो है वो रेडी कर रही हूँ। डो रेडी करके मैं रात को रख दूँगी ताकि सुबह मुझे आसानी हो जाए, क्योंकि अभी मौसम बहुत ठंडा है तो इसको थोड़ा राइस होने में टाइम लगता है। 2-3 घंटों में तो ये राइस होती ही नहीं, सुबह तक ये जो है वो अच्छे से राइस हो जाएगी। फिर हम इसके बन रेडी कर लेंगे। तो इस तरह के काम जो होते हैं वो मैं रात को ही करके सोती हूँ, ताकि सुबह जो है वो, फिर आपको पता है सुबह का शेड्यूल कुछ ऐसा होता है कि वो एक अलग सी रूटीन होती है। तो फिर अगर ये काम भी सारे उन्हीं रूटीन में शामिल कर दें तो सारा शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं ऐसे नहीं करती, मेरी कोशिश होती है मैं रात को ही ये सारे काम जो है वो ख़त्म करके सोऊं, ताकि सुबह मैं रिलैक्स होकर अपने बच्चों को भी टाइम दे सकूं और अपने जो रूटीन के काम हैं वो भी ठीक से कर सकूं। डो मेरी नीड हो गई थी, इसको मैं किसी गर्म जगह पे रख दूंगी तो ये सुबह तक इंशाल्लाह राइस हो जाएगी अच्छे से। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो मुझे ये बात पूछ रही होती हैं कि आप किस तरह से ये सारा कुछ हैंडल करती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं सब कुछ, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो कैसे हैंडल होता है सब कुछ, आपने चैनल भी बनाया हुआ है। तो बस ऐसे ही है कि एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसके हिसाब से ही मैं अपने काम वगैरह कर लेती हूँ, तो फिर मुझे मुश्किल नहीं होती इस टाइम टेबल के साथ चलते चलते। अब मुझे इतनी आदत हो गई हुई है कि अब मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। तो मेरे चैनल पे मेरी यही कोशिश है, मैं अपनी जो यूट्यूब की फैमिली है, यूट्यूब की मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ भी ये अपनी रूटीन शेयर करूं, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको मोटिवेट करूं कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता, मुश्किल हम उसको खुद ही बना देते हैं। सब कुछ आसान होता है अगर हम उसको आसान बनाएं, अपने लिए आसान रास्ते खुद ही इख्तियार करते हैं हम लोग, और मुश्किल रास्ते भी खुद ही पैदा कर देते हैं। कोशिश किया करें अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने टाइम टेबल को कुछ इस तरह से सेट करें कि आपको आसानी हो। जिस तरह से आपके घर के, ज़ाहिर है आप हर घर अलग अलग तौर तरीके होते हैं हर घर के, तो अपने घर के ही हिसाब से आप अपना टाइम टेबल जो है सेट कर लें, क्योंकि अगर आप कोई भी टाइम टेबल सेट नहीं करेंगे तो आपके लिए ही मुश्किल होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट होगी। फिर काम तो करने ही होते हैं घरों के, लेकिन अगर टाइम टेबल के साथ किए जाए और तरीके से के साथ इनको ख़त्म किया जाए तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। तो देखिए बंस जो है वो रेडी हो रहे हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलिव्स लगा दिए और ऑनियन लगा दिए, इसी तरह से मैं इनको रख दूंगी। कुछ को मैंने ना फ्लैट रखा है क्योंकि मेरे जो बेटे हैं वो फ्लैट ब्रेड को ही पसंद करते हैं, और जो एक मेरा छोटा बेटा है वो फिलिंग के साथ पसंद करता है, तो उसके लिए ये मैंने थोड़ा हैवी बनाया था। इसको मैं सेंटर से कट करूंगी और इसके अंदर मैं थोड़ी फिलिंग कर दूंगी। कल के जो मैंने रोल बनाए थे उसकी थोड़ी फिलिंग बची हुई थी, उसके अंदर ही मैंने मायोनीज ऐड की, और मायोनीज ऐड करके अब मैं इसको एक सेंटर से कट कर लूँगी। कट करने के बाद ये देखें इसके अंदर कितनी अच्छी एयर्स आई हुई हैं, आपको इससे पता चल रहा होगा इसकी बबल से ये कितना अच्छा जो है वो बेक हुआ है। अब इसके अंदर सिंपली मैं इसी फिलिंग को बस रख दूंगी और इसके ऊपर ये बन रख दूंगी। देखने में तो ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टफुल बनता है, हेल्दी भी है, इसमें वेजिटेबल्स भी डाली हैं, चिकन भी है, तो बच्चों के लिए ज़ाहिर है हेल्थफुल है। आज की ड्रिंक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है मिंट सोडा। मिंट सोडा में हम क्या करेंगे, सिंपली हमने चीनी ऐड की है और लेमन ऐड किया है, उसके बाद हमने काला नमक शामिल किया और जो वाइट नमक हम खाने में यूज़ करते हैं वो डाला, और इसमें फ्रेश पुदीना शामिल कर देंगे। फ्रेश पुदीना बहुत अच्छा टेस्ट देता है। सिंपली बस इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद इसमें बर्फ़ शामिल करेंगे और उसको भी ब्लेंड कर लेंगे, और सर्व करते टाइम आप इसमें स्प्राइट ऐड कर दिया करें। अच्छा, अफ्तार का फुल मेन्यू मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो इतना पॉसिबल नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ एक मेन डिश जो है वो उसको शेयर कर दिया करूं, और एक कोई अच्छी सी ड्रिंक जो है वो रोज़ की डिफरेंट सी वो शेयर किया करूं। तो कोशिश करूंगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लेके आती रहूं। उम्मीद करती हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है आपका सब्सक्राइब करना।